पीपल, कैसे हैं आप? आज के इस वीडियो में वी विल बी रिव्यूइंग अ बुक एज यूजुअल अगेन, and this is the book which I bought recently from Kitab Lovers Book Fair, not from the load in the box wala scene. It's a out of the box wala book, and this book has a special connect with me. So आज हम देखेंगे कि किसको और किसे और कब आपको ये किताब पढ़नी चाहिए, and is this a book that you should carry with you? We'll talk about that in this video today, so please stay tuned. So here's the book. Let's talk about the book. And the book is Dear Self by Patience Tamara. So this is one of those books which I have bought from Kitab Lovers Book Fair. Of course, this was not the part of the load in the box concept. And सबसे पहले तो मैं इस mindset के साथ वहाँ गई ही नहीं थी कि मुझे लोड इन द बॉक्स वाला काम करना है, बिकॉज मैं एक दो बार ये काम कर चुकी थी. एंड आज भी मेरे पास वो किताबें हैं जो समवेयर और दी अदर मेरा genre nahi tha, but I still bought those book. And yeah, I'm not intrigued towards those books now. So yeah, so I came with the concept that मुझे इस बार के बुक फेयर में सिर्फ एक ही काम करना है, वो ये है कि मुझे आउट ऑफ द बॉक्स जाना है. एंड वहाँ से जो मैंने किताबें खरीदी उसमें से एक किताब है द डियर सेल्फ. हाउ आई कनेक्टेड विद द बुक, जो कि मैंने आपसे कहा कि एक सिचुएशन क्रिएट होती है एंड देन आप बुक से कनेक्ट कर जाते हो. सो माई सिचुएशन वॉज एट माई गणपति पप्पा लेफ्ट, इट वॉज इज विसर्जन. उसके नेक्स्ट डे मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई. सिचुएशन क्या था मुझे नहीं पता, बट मुझे वर्टिगो टाइप की सिचुएशन हो गई. मेरा सिर घूम रहा है, मैं बेड से उठ नहीं पा रही हूँ. आई वॉज सिंपली वॉमिटिंग. एंड जब मुझे उल्टियाँ होती हैं ना गाइस, मुझे हरी उल्टियाँ होती हैं, और उसका कारण ये है कि मेरे पास गॉल ब्लैडर नहीं है. सो माई ऑल बाइल गेट कलेक्टेड एंड वो सारा बाहर आ गया. एंड मेरी कंडीशन 1-2 बजे तक मेरा ब्लड प्रेशर लो हो गया. एंड माई पेरेंट्स सेड इसको हॉस्पिटल लेके जाओ. हॉस्पिटल, सीरियसली मैंने इतना हॉस्पिटल देखा इस साल. आई वॉज लाइक मैं हॉस्पिटल तो नहीं जा रही हूँ, राइट. एंड इट वॉज संडे, लाइक एमरजेंसी में तो बिल्कुल नहीं जा रही हूँ. देन आई जस्ट वोक अप ऑन माई बेड एंड आई सेड गॉड यार प्लीज़ आप गए हो, ऐसा मत करो मेरे साथ. एंड दिस ऑलवेज, यू नो, इफ़ यू आर अ गणपति बप्पा फैन, यू ऑलवेज नो दिस दैट यू ऑलवेज सर्च फॉर मैसेजेस दैट विल गिव यू, राइट. आप हमेशा चाहते हैं दैट द यूनिवर्स शुड स्पीक टू यू. सो एट दैट टाइम आई हैड टू मेक अप माई माइंड कि यू नो आई ऑफन स्पीक टू माई ब्रेन. इट्स लाइक कि नो, गेट अप, यू आर फाइन, यू आर फाइन, यू आर फाइन. आई जस्ट वोक अप एंड सेट ऑफ बुक्स रखी थी वहाँ पे. सबसे आसान बुक मुझे लगी वो थी डियर सेल्फ. नाम ही कितना प्यारा, नाम ही कितना आसान है. लुक एट द कवर, सो क्यूट एंड सो प्रिटी. सो ऑफ कोर्स तो ये वो अट्रैक्शन गया कि मुझे ये बुक पढ़नी है आउट ऑफ ऑल द बुक्स. I took out this book, and when I started reading this, look at the pages first of all. Max to max 5 lines, max to max 8 lines. इससे ज़्यादा आपको दिमाग लगाना ही नहीं है. तो जब आप फिजिकली कमज़ोर हैं, मुझे नहीं लगता कि आप मैथ सॉल्व करेंगे या आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे या आप कोई भी एक्सेप्शनल लेवल की वोकेबलरी को भी समझना चाहेंगे. तो ये उस किताब की खासियत है कि इसकी वोकेबलरी बहुत आसान है. इंग्लिश बड़ी ही प्यारी, बड़ी सिंपल है कि एक नॉर्मल पर्सन इज स्पीकिंग आउट टू यू, राइट. एंड बिकॉज आई वॉज मिसिंग माई पप्पा, आई स्टार्टेड रीडिंग द लाइन्स आउट. एंड वेन आई रेड दैट, एंड यू हैव टू रीड इट वेरी स्लोली बाय द वे. जब मैंने इसको पढ़ा, मैंने इसको अब्जॉर्ब किया कंसेप्ट को, एंड आई फेल्ट माई पप्पा इज स्पीकिंग टू मी. ही इज टेलिंग टू मी वो सारे मैसेजेस. ही वॉज सो कम्फर्टिंग. दिस बुक इज सो कम्फर्टिंग. इवन वो कम्फर्ट जो कोई नहीं दे रहा है आपको, वो मुझे इस किताब ने दिया एट दैट मोमेंट. एंड आई फेल्ट लाइक ही इज टॉकिंग टू मी. एंड द बेस्ट पार्ट वॉज ही इज बिसाइड मी. देयर आर लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट कि आप दुनिया को अपने आप को कई बार साबित नहीं कर पाते हो. बहुत मुश्किल है यार. दिस वर्ल्ड इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड. मुझे लगा कि इस किताब ने मुझे समझा. माई गॉड इज़ विथ मी, यूनिवर्स इज़ विथ मी. यूनिवर्स हैज सीन माई जर्नी, नो बडी हैज़, but they have seen my journey, and this book talks about your journey. This books gives you the comfort of your journey. मुझे 1 घंटा 45 मिनट लगा इस किताब को पढ़ने में. एंड उसके बाद मैं completely, obviously मैं ठीक तो नहीं थी, but I was good enough to get up and to go for a walk and next day go back to my work. या एंड आज मैं अपने घर से अप्रॉक्स 700-800 किलोमीटर्स दूर हूँ. एंड स्टिल माई कंडीशन, मेरा सिर घूमता है अभी भी. मैं फर्स्ट ट्रैवलिंग, मेरा सिर घूम रहा है. मैं वॉक कर रही हूँ, मेरा सिर घूम रहा है, बट आई एम फाइन. आई एम डूइंग फाइन. एंड आई थिंक समवेयर और द अदर आई एम कैरिंग दिस बुक विथ मी विद अ माइंड सेट कि नो, I have the universe with me. I have my Bappa with me. So that's what Dear Self has done to me. And this can do this as well with you. ये आपके साथ भी ये किताब करने में पूरी तरह से सक्षम है. So अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर है जो
फिजिकली वीक फील कर रहा है, हॉस्पिटल में है, या थोड़ा बहुत बीमार है, आपके पास दवाइयाँ नहीं हैं, आप दवाइयों पे डिपेंड नहीं करना चाहते, उसे एक किताब दीजिए. दिस इज़ अ मेडिसिन. दिस बुक इज़ अ परफेक्ट फॉर श्योर मेडिसिन गाइज. जस्ट गिव दिस बुक, गिफ्ट दिस बुक टू पीपल. गिफ्ट इट्स अ गिफ्ट मटेरियल यार. आप देखो इसको कितना क्यूट है. जो लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, जो पढ़ना नहीं जानते हैं, जिनको है कि मुझे रीडिंग नहीं करनी है, उन्हें बोलिए ये बुक को पढ़ने के लिए. कुछ करना ही नहीं है इसमें, आपको 4 लाइन पढ़ना है. 4 लाइन भी किस तरह की लाइन है? डोंट श्रिंक, डोंट श्रिंक, डोंट श्रिंक, डोंट श्रिंक. 8 lines, done and dusted. That is a message that gives you an energy, that initial booster है. So please guys, go ahead with yourself. अगर आप बहुत ही ओवर प्रैक्टिकल इंसान बन चुके हैं लाइफ में, तो यार ये बुक आपको समझ नहीं आने वाली है. लेकिन अगर आपकी, और कितने भी प्रैक्टिकल इंसान हो, मैं भी हूँ, बट एट टाइम्स you need that comfort. This book will give you that comfort. And of course that's the reason that people like us don't need humans, because what we have around is the books that we have. Yeah, so that's all from my side today for dear self. But this किताब से ना मैंने कुछ सीखा है. वो मैंने सीखा है डिसफंक्शन को रोकना, और उसके लिए मैं क्या करती हूँ ये मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में. एंड आप ये करके देखो, मज़ा आने वाला है आपको. लाइफ इज़ fascinating, interesting, and only a book lover can tell you to do that. Yeah, bye bye. Take care and stay connected with me. Bye bye.